Hello guys, today we are going to start our new topic plasma membrane. Sorry for uploading late video, so let's start. Today we are going to study about plasma membrane. What is plasma membrane? It is the outermost covering of the cell. We saw in cell structure of cell, that is, this is a cell, nucleus, mitochondria, and etc. And this outermost covering is called plasma membrane. Is called plasma membrane. It is also called cell membrane, and it is a selective permeable. It is a selective permeable. मतलब कि जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होता है. मैं एक फिर से एग्जांपल देती हूँ. I will erase this. First, that we saw that this is a cell and its outermost this is a I draw. This is the cell wall. This is the cell wall, and this is the plasma membrane. Sorry, don't be judged on my handwriting. And this is the plasma membrane, and we saw that cell wall is freely permeable. मतलब कि ये सारी चीज को अंदर आने देता है, जैसे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, CO2 हो, ऑक्सीजन हो, सभी को अंदर आने देता है सेल वॉल. इसलिए हम उसको फ्रीली परमेबल बोलते हैं. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो सेलेक्टिव चीजों को अंदर आने देता है, वो किसी सेलेक्टिव चीजों को अंदर आने देता है. ये क्या बोलते हैं, सेल वॉल वो डस्ट को भी अंदर ले जाने देता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को ही अंदर जाने देता है, सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स को अंदर जाने देता है. इसलिए उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? एंड दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, बल्कि सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है. सेलुलोज क्या है? एक तरीका का कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? It supplies semi-fluid content of the cell and gives its definite shape. मतलब कि ये अंदर की जो फ्लूइड साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो ऑर्गेनल्स जो भी होते हैं, उनको वो बचा के रखता है, उनको अंदर बंद करके रखता है, और वो एक सेल को हम देख सकते हैं कि सेल को एक शेप दे रहा है. इसीलिए हम इसका फंक्शन है कि वो एक शेप भी देता है, और वो सेमी फेल्यूलर लाइक कंटेंट है सेल का. और ये मैकेनिकल बैरियर है, मतलब कि ये कुछ जैसे कि हम यहाँ पे CO2 है और यहाँ बाहर में O2 है, डस्ट है और वो सब है, तो ये एक मैकेनिकल बैरियर रखता है ना आउटसाइड के पार्टिकल्स से, कि वो अंदर ना जाए, और वो सेल को बचा के रखता है कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना जाए और वो डेड ना हो. इसलिए हम उसको मैकेनिकल बैरियर भी कहते हैं. ये सिलेक्टिव परमेएबल है, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है व्हाट इज सिलेक्टिव परमेएबल. इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन. अब बात आई डिफ्यूजन क्या है. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ. ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक सेल है. ठीक है, इसके अंदर एक सेल है और ये सेल है, और इस यहाँ पे ना बहुत सारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे कम ऑक्सीजन है. तो मान लीजिए कोई क्लास है, जैसे कि ये 9th क्लास है और ये 8th क्लास में. इसमें 8th क्लास में बच्चे बहुत जाते हैं, 9th क्लास में बच्चे कम है. तो इसमें क्या हुआ, हाइट यहाँ के बच्चे उठ के यहाँ आ जाएंगे, इसको भी स्पेस देने के लिए, वैसे ये अंदर चला जाएगा. तो ये उसको कहते हैं हम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू राइट विद दिस हायर टू लोअर. वो ज्यादा से लो की तरफ जाता है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 8th क्लास में बच्चे कम है, सॉरी ज्यादा है, और 9th क्लास में बच्चे बहुत कम है. तो 8th क्लास में बच्चे उठ के यहाँ आएंगे ना, कि 9th क्लास वहाँ जाएंगे इसको भरने के लिए. वैसे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तो एक यहाँ का पार्टिकल यहाँ जाएगा उठ के. ठीक है, वो यहाँ पे हायर लो टू लोअर डिफ्यूजन पे क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो नेक्स्ट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सॉरी, आई एम नॉट राइट. बाउंडेड by plasma membrane is called protoplasm. मैं इसको डायग्राम समझाती हूँ. जैसे कि ये एक सेल है,
ये न्यूक्लियस है। तो ये साइटोप्लाज्म है। अब मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, ये जो है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी ऑर्गेनल्स, लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपार्टस, जो भी होते हैं, और इन्हीं लिविंग मैटर को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इन्हीं लिविंग मैटर को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में होता है। इन्हीं दोनों के बीच में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन ऑल द ऑर्गेनल्स, ये सारे ऑर्गेनल्स को लेते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत चीज जैसे कि राइबोसोम्स, ये सब होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। Thank you. I will explain on 2 topics. So please support me and like and subscribe if you like the video. Thank